कानपुर में फुली ऑटोमेटिक रोबोट से जीरो एरर घुटना प्रत्यारोपण संभव है। काकादेव स्थित ग्लोबस हॉस्पिटल में रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट यूनिट का उद्घाटन विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने किया। उन्होंने इस महत्वपूर्ण कार्य के श्री गणेश पर ग्लोबस हॉस्पिटल के वरिष्ठ नी रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर RK सिंह की सराहना की। इस पूर्णतः ऑटोमेटिक रोबोटिक सर्जरी को लाने का श्रेय ग्लोबस हॉस्पिटल कानपुर की चेयरपर्सन डॉक्टर मीनू सिंह को जाता है, जिनके अथक प्रयास के कारण यह संभव हो सका। उन्होंने बताया कि मेडिकल एडवांसमेंट रिसर्च को देखते हुए रोबोटिक सर्जरी की जरूरत कानपुर वासियों के लिए अब किसी वरदान से कम नहीं। रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की शुरुआत इस उद्देश्य में सफल है। डॉक्टर RK सिंह, वरिष्ठ जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन ग्लोबस हॉस्पिटल कानपुर ने एक जबरदस्त नया बदलाव किया है। उन्होंने जीरो एरर घुटना प्रत्यारोपण अब पूरी तरह से ऑटोमेटिक रोबोट द्वारा करना शुरू कर दिया है। अभी तक इसके लिए नेविगेशन निहित सेमी ऑटोमेटिक AI मशीन प्रयोग में लाई जा रही थी। पूर्ण रूप से स्वचालित रोबोट द्वारा सर्जरी में 0.1 मिमी तक की शुद्धता आती है और यह जीरो एरर घुटना प्रत्यारोपण सर्जरी की परिशुद्धता को और सटीक बनाती है, जिससे सर्जरी के परिणाम अद्वितीय हैं और मरीजों के लिए फायदेमंद हो जाएंगे। ग्लोबस हॉस्पिटल कानपुर में आज ऑटोमेटिक रोबोटिक मशीन का उद्घाटन श्री महाना जी के द्वारा किया गया। इस मशीन की खास बात ये है कि ये डेडिकेटेड है नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज के लिए और ये फुल्ली ऑटोमेटिक है। इसका प्रिसीजन 0.1 मिलीमीटर तक है और इसमें सर्जन ऑपरेशन से पहले सारे स्टेप्स को कंप्यूटर्स द्वारा कमांड भेज देता है रोबोटिक मशीन को और ड्यूरिंग ऑपरेशन मशीन पूरा का पूरा प्रोसीजर ऑटोमेटिकली खुद करती है। सर्जन सिर्फ उसको चेक करने के लिए खड़ा रहता है। ऐसी मशीन अभी तक इस एरिया में कहीं नहीं है। इससे पहले जितनी भी मशीनें थीं और कहीं भी लगी हैं या मेरे पास भी थी, वो सब सेमी ऑटोमेटिक हैं या सिर्फ नेविगेशन गाइडेड वाली है। ये पहली मशीन है जो फुल्ली ऑटोमेटिक है और ऑपरेशन के सारे स्टेप्स को स्वयं करती है। बात की जाए अगर एक्सपेंसेस की, तो पेशेंट्स के ऊपर क्या कुछ लोड पड़ेगा या पहले की अपेक्षा मानक कम रहेगी? इसमें दो एडवांटेज हैं। नंबर एक तो रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हो जाते हैं और एक्यूरेट हो जाते हैं, और दूसरी चीज़ जहाँ तक खर्चे की बात है तो इसमें कुछ डिस्पोजेबल्स एक्स्ट्रा लगते हैं, तो ओनली उन डिस्पोजेबल्स का खर्चा बढ़ जाता है। मुख्य तौर पे समझने की बात है, लोगों को घुटना प्रत्यारोपण से बहुत डर लगता है कि पता नहीं बाद में क्या रिज़ल्ट होगा, चल पाएंगे नहीं चल पाएंगे, पैर पूरा मुड़ेगा नहीं मुड़ेगा, पालथी लगा पाएंगे नहीं लगा पाएंगे। तो इस मशीन में अब हम लोग पहले से ही सारे पैरामीटर्स जो हमें चाहिए, कितना फ्लेक्शन गैप चाहिए, इतना एक्सटेंशन गैप चाहिए, ये टेक्निकल टर्म्स हैं, लेकिन इससे पैर कितना मुड़ेगा कितना चलेगा ये पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं और रोबोटिक मशीन उसी को एग्जीक्यूट करती है। इसलिए हमारे रिजल्ट्स 100% जैसा मरीज़ को चाहिए उसी के लगभग उसी के करीब आएगा।